जय हिंद। आपको पॉलिटी में भाग 2 पढ़ा रहे थे भारत की नागरिकता। उसमें बताए थे कि आपको किस तरह नागरिकता मिलती है, किस तरह आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताए थे, जो आर्टिकल 5 से 11 तक था। लेकिन जो आर्टिकल 5 से 11 तक जो बनाया गया था वो उस समय की कह सकते हैं कि कंडीशन को देखकर बनाया गया था। जैसे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ यानी देश का विभाजन हुआ तो वे उस समय की कंडीशन को देखकर बनाया गया था कि किस तरह नागरिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो भारत में क्या हुआ था, बहुत से विदेश के लोग भी रह रहे थे, तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा था कि कौन भारतीय है कौन विदेश के हैं। तो उसको देखते हुए क्या किया गया, आर्टिकल 5 से 11 तक बनाया गया ताकि हमें क्या पता चल सके कि कौन भारतीय है कौन विदेशी है। लेकिन संविधान वालों ने क्या किया, संसद को ये अधिकार दिया कि आप आगे चलकर इसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। तो संसद वालों ने क्या किया, पहला नागरिकता अधिनियम लाया। क्या? 1955 में 1955 में क्या लाया, पहला नागरिकता अधिनियम लाया। और इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं। क्या 5 तरह से आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। पूछेगा कि पहला नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, तो 1955 में। लेकिन यही पूछेगा कि पहला नागरिकता अधिनियम जो 1955 में लाया गया था, इसमें पहली बार सुधार कब किया गया, तो 1986 में। फिर इसमें सुधार किया गया 1992 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2016 में भी सुधार किया गया था, 2019 में भी सुधार किया गया। क्यों? किसी से भी गलतियाँ होती रहती है। आप हम है या कोई आप हो या कोई भगवान से भी गलतियाँ होती है, तो किसी से भी क्या होती है, गलतियाँ होती रहती है। तो संसद वालों से भी क्या हुई, कुछ गलतियां हुई जिसके कारण उनको क्या किया, सुधार किया गया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं। पहला है आपका क्या है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर किसी को भी, संसद वालों ने जब क्या हुआ नागरिकता अधिनियम लाया तो उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर क्या हुआ, किसी को भी क्या किया जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन संसद वालों को क्या हुआ, ये गलत लगा। आप ही सोचिए, अब किसी का भी जन्म भारत में हो जाएगा तो क्या उसको नागरिकता दे दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। मान लेते हैं अगर कोई विदेशी क्या है व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति भारत में रह रहा है, इनवैलिड तरीके से क्या रह रहा है, इनवैलिड तरीके से रह रहा है और भारत की किसी लड़की से शादी कर रहा है। मैंने मान कर सकते हैं कि प्रेम विवाह में क्या किया, वो शादी कर लिया। लेकिन महिला जो लड़की है वो क्या है, वैलिड तरीके से भारत की है, लेकिन वो क्या इनवैलिड तरीके से रह रहा है। तो क्या जब उसके बच्चे का जन्म होगा तो क्या उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो 1986 में ये सुधार किया गया कि माता या पिता दोनों को क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दोनों को क्या हुए, भारतीय होना चाहिए। लेकिन 2003 में फिर सुधार किया गया कि माता या पिता दोनों में से दोनों को क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, माने इनवैलिड तरीके से नहीं रहना चाहिए। या पिता हो या माता हो, दोनों की नागरिकता क्या होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या है, जन्म के आधार पर। दूसरा आपका वंश के आधार पर, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। जैसे हम लोग को नागरिकता किसके आधार पर मिली है, जो वंश के आधार पर मिली है। जैसे हम लोग का क्या है, पहले से वंश चलता आ रहा है, आप लोग का भी क्या है, पहले से वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी थी। लेकिन संसद वालों ने क्या किया, वंश के आधार पर बस पिता का वंश दिया था कि बस पिता का वंश चलता आएगा तब आपको क्या की जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसको आगे देखते हुए क्या हुआ, संसद वालों को क्या हुआ, गलत हुआ। जैसे आप देखिए सानिया मिर्जा को ले लीजिए। सानिया मिर्जा का क्या हुआ, शादी कहाँ पर हुआ, पाकिस्तान में हुआ है। उसका नाम क्या है, शोएब मलिक। तो आप बताइए, सानिया मिर्जा की जब लड़के का जन्म होगा क्या उसके लड़के को भारतीय की नागरिकता दी जाएगी? दी जाएगी? तो नहीं दी जाएगी। तो महिलाओं ने क्या किया, इसका विरोध किया, कहा कि माता और पिता दोनों का क्या होना चाहिए, वंश चलता आना चाहिए। तो संसद वालों ने क्या किया, 1992 में क्या किया, सुधार किया और कहा कि माता और पिता दोनों की क्या होना चाहिए, वंश चलता होना चाहिए। तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे, जैसे रजिस्ट्रेशन कराकर। अगर मान लेते कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रहा, जैसे कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है, विदेश का है, भारत में रह रहा है और भारत में रहकर मान लीजिए किसी लड़की से शादी कर लिया है, तो शादी करने के बाद उसको 7 साल क्या होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। माने उसके कल्चर को जानना पड़ेगा। 7 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब उसको क्या की जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। चौथा है आपके क्या, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण का मतलब रिटाइजेशन जैसे होता है। जैसे मान लेते कोई विदेशी व्यक्ति है,
भारत में रह रहा है, 10 वर्षों से क्या कर रहा है, भारत में रह रहा है और किसी कला या विज्ञान में उसकी क्या है, रुचि है और भारत की किसी एक भाषा को जानता है, यानी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जानता है, उसको क्या की जाएगी, देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। जैसे आपको पाकिस्तान के एक व्यक्ति है अदनाम साइनी, वो क्या है, कलाकार है, माने गीतकार है, तो उनको क्या किया, भारत सरकार ने उनको क्या की, नागरिकता दे दी। क्यों, वो 10 साल से रह रहे हैं और वे ऐसा काम भी नहीं किए हैं कि देश के लिए क्या हो, हानिकारक हो। तो भारत सरकार ने क्या किया, उनको नागरिकता दी गई और उनको क्या हुआ, कला की क्षेत्र में उनका क्या था, रुचि था, तो भारत सरकार ने उनको क्या की, नागरिकता दी गई। पांचवा क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर। जैसे आपका क्या है, सिक्किम है, सिक्किम को जब 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम को क्या हुआ, जो लोग थे उनको भी क्या किया गया, नागरिकता दी गई थी। तो अर्जित भूमि के आधार पर क्या हुआ, किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपको कितने प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, तो 5 तरह से। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आपकी नागरिकता 3 तरह से समाप्त भी कर दी जाएगी। जैसे पहला आपका त्याग करके, जैसे आप किसी विदेश की नागरिकता लेते हैं, भारत के हैं, आप विदेश की नागरिकता ले रहे हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो पहला क्या है, त्याग करके, यानी समाप्त करके या त्याग कर दी जाएगी। दूसरा है क्या, बर्खास्त करके। जैसे मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है और मान लेते हैं कि आप पाकिस्तान की जयकार लगा रहे हैं, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो क्या हो, हमारे देश के लिए हानिकारक हो, तो उसके उस तरीके से आपकी क्या होगी, नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा क्या है, वंचित करके। मान लेते कोई विदेशी व्यक्ति आया है, कोई राष्ट्रपति आ गया, आप उनके ऊपर मान लेते गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर कसते हैं कि थूक रहे हैं, तो आपकी नागरिकता क्या की जाएगी, वंचित कर दी जाएगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप 5 तरह से नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन इसी के तहत आपकी नागरिकता 3 तरह से समाप्त भी कर दी जाएगी। नागरिकता जो शब्द है वो कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। हमारी जो नागरिकता कैसी है, एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब है, आप ये मत समझिए कि आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं अब विदेश से, ये विदेश से मतलब नहीं है, मैंने भारत के अंदर जितने भी राज्य, मैंने गुजरात अगर है तो सोचेगा गुजरात वाला हमारा जो नागरिकता है गुजरात की एक नागरिकता है। आप ये नहीं कहेंगे हम यूपी के हैं तो यूपी के नागरिक हैं, आप ये कहेंगे कि हम यूपी के क्या हैं, सदस्य हैं। आप कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। तो हमारी नागरिकता कितनी कैसी है, एकहरी नागरिकता है। पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में लाया गया था। पहली बार सुधार कब किया गया, 1986 में। प्राप्ति की विधि कितने प्रकार से, 5 प्रकार से है। नागरिकता जो कानून है कौन बनाता है, संसद बनाता है। संसद का कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय। तो आप समझ गए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप कितने तरह से नागरिकता ले सकते हैं, कितने तरह से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।